नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि वो पति को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती यानी संतुष्ट नहीं करती। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि भगवान द्वारा बनाए गए पुरुष और यानी स्त्री है, जो कि दोनों में से सबसे अच्छा कौन है, पुरुष या स्त्री। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब युवा पीढ़ी होती है तो उसकी जवानी चढ़ी होती है, उसमें उसके अंदर काफ़ी उमंग भरा रहता है। ऐसे में वो निर्णय नहीं कर पाता है कि स्त्री सही है या पुरुष। तो आज की कहानी में हम लोग विस्तार से जानेंगे, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राघव नाम का लड़का रहा करता था, जो कि बहुत होनहार और पढ़ने लिखने में वो काफ़ी तेज़ था। वो अपने पत्नी के यानी कहे तो छवि अपने दिल में बनाता था। जैसे कि आपको पता है, हर कुंवारे लड़के या लड़की वो अपने पति और पत्नी की छवि अपने दिल में बहुत अच्छा बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति कैसा क्रूप हो या उसका रूप सही नहीं हो, पर वो अपने जीवन साथी का तस्वीर हमेशा ही सुंदर बनाता था। उसी प्रकार राघव भी अपने पत्नी का तस्वीर अपने दिल में काफ़ी अच्छा बनाता था और सोचता था कि इस संसार की सब कुछ यानी लड़कियां ही है। वो दिन रात लड़कियों के तस्वीर अपने मन में चलाता था। ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। वो पढ़ाई लिखाई जैसे ही अपना पूरा कर लेता है, अब वो शादी योग्य हो चुका था। वो सोचता है कि अब मैं शादी कर लेना चाहिए, परंतु उसके पिता नहीं थे, उसके मामा थे, जो कि उसका मामा उसके ही गर्जीवन थे। उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, जिसकी मैं तस्वीर डेली अपने मन में बनाता हूं। तभी उसके मामा कहते हैं कि तुम अपने मर्जी से अगर लड़की से शादी करते हो तो क्या पता वो अच्छी होगी या नहीं होगी, परंतु मैं जिस लड़की को जानता हूं वो लड़की तुम्हारे लिए काफ़ी बेस्ट है। उससे अगर तुम शादी करते हो तो वो तुम्हारा जीवन भर साथ देगी। यह बात सुनकर वो राघव समझता है कि अगर मेरे मामा कह रहे हैं कि वो लड़की काफ़ी अच्छी है और मेरा जीवन भर साथ देगी, तो क्यों ना मैं उसी लड़की से शादी कर लूं। राघव शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु वो लड़की को अभी तक एक बार भी नहीं देखा था। यानी अपने मामा के कहने पर वो शादी करता है कि जो लड़की है वो काफ़ी अच्छी है और आपके जीवन भर साथ निभाएगी। राघव ने शादी की हाँ भर दी और कुछ दिनों में यानी कहे तो शादी की तैयारी चालू हो गई। जिस दिन शादी का समय था उस दिन भी चेहरा दिखाना दुल्हन का अलाउ नहीं था। यानी राघव सोच रहा था कि मेरी पत्नी का चेहरा मुझे एक झलक दिख जाता तो मैं अपने आप को धन्य मान लेता, परंतु शादी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसे एक बार भी अपने पत्नी का चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। वो मन ही मन अच्छी एक लड़की की तस्वीर बनाता और उसी का लड्डू पक रहा था उसके मन में। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर होगी और मेरा ख्याल रखेगी, परंतु जैसे ही शादी हो जाता है, अब वो विदाई हो जाता है, वो अपने घर जा रहा था डोली से, तभी उसे एक बार मौका मिल जाता है। डोली वाले डोली को रख देते हैं कुछ देर आराम करने के लिए। तभी उसकी पत्नी यानी डोली से झांक रही थी दूसरी तरफ, तभी वो चुपके से अपने पत्नी को देख लेता है। जैसे ही अपने पत्नी को देखता है तो मानो तो उसके सारे सामान चोरी हो गए हैं, वैसे उसे हक्का बक्का हो जाता है और वहीं पर उसे मानो तो थकुआ मार देता है। यानी कहे तो वो वहीं पर खड़ा रह जाता है और जैसे भक्कू टाइप का हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने अपने पत्नी का तस्वीर इतना अच्छा बनाया था अपने दिल में, और मेरी पत्नी ये गोरी मोटी और चापुट नाक वाली है, ये तो मेरे लिए एक सर दर्द बन गई है। यानी ऐसा सोचकर वो अपने आप को कोसने लगा और सोचने लगा कि इस वक्त अगर मेरे मामा मेरे सामने होते तो मैं उन्हें बताता इस बेचारी का क्या दोष है। परंतु वो सोच रहा था कि ये शादी नहीं, मेरा बर्बादी हुआ है, अब मैं क्या करूँगा इस पत्नी को लेकर। परंतु उन्होंने शादी कर ली, अब वो कुछ भी कर नहीं सकता। वो सोचता कि मुझे घर जाना ही होगा। जैसे तैसे उस पत्नी को अपने घर लेकर जाता है और सुहाग रात के दिन भी अपने पत्नी से वो झगड़ा कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है और सोने के लिए अपने दोस्त के घर चला जाता है। यानी दोस्तों उसकी पत्नी भी समझ गई कि मेरे पति को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसीलिए मेरे साथ आज वो सुहाग रात नहीं मनाए। तभी वो सोच में पड़ती है कि मैं अपने पति को जरूर संवारूंगी, और वो दिन भर कहे तो मेकअप करती, शीशे के सामने अपने आप को तैयार करती और एक ऐसा रूप बनाती जिससे कि उसका पति उसमें मोहित हो जाए। परंतु वो जो राघव था वो दूसरे लड़कियों में व्यस्त था। यानी कहे तो वो दूसरे लड़कियों की छवि अपने मन में बनाता और उसी का ख्याल यानी कहे तो ख्याली
पुलाव बनाया करता था और उसी में वो मगन था। वो अपने बीवी से मिलने के लिए भी 2-3 दिन के बाद ही घर पर आता और खाना खाता और अपनी बीवी का चेहरा नहीं दिखता, पुनः अपने दोस्त के घर चला जाता है। यहाँ तक कि वो कई दिनों तक खाना खाने के लिए भी अपने घर नहीं आता। यही सिलसिला उसकी ज़िंदगी में चल रही थी। उसकी पत्नी एक दिन जब राघव आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरा चेहरा डॉक्टर से क्यों नहीं बदलवा देते हैं। तभी राघव कहता है कि जिस चेहरा को भगवान ने नहीं बदल पाए उसे डॉक्टर क्या बदल पाएंगे। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आजकल डॉक्टर तो हर चेहरा को बदल देते हैं। तभी राघव डांट देता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल में नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा इतना तस्वीर मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी की कल्पना की थी ठीक उसी प्रकार तुम नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। वो दिन भर यानी अलग लड़कियों की तस्वीर बनाता। अब उसकी आदत यह लग गई थी कि अब वो जुआ खेलने लगा और शराब पीने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलते गए। अब जुआ की लत लग जाती है और शराब की, जिससे कि उसका अब तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगा। यानी उसकी पत्नी थी वो काफ़ी मेहनत करती और घर द्वार जैसे तैसे वो चला रही थी, और उसका पति यानी राघव जो कि शराब के लत में लग गया था, अपने दोस्तों के साथ दिन दिन भर जुआ खेलता और शराब पीता। ऐसे ही उसके अब हालात इतना कमज़ोर हो गए थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था और उसका चेहरा धंसा धंसा था, आँख भी धंस गया था। अब वो अपने आप को ऐनक में देखता तो उतना अच्छा नहीं दिखता था जितना कि वो पहले में यानी शुरू में काफ़ी स्वरूप और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। एक दिन वो अपने घर आता है। जैसे ही घर आता है अपने घर पर आकर गिर जाता है। जैसे ही गिरता है उसकी पत्नी आकर उसे उठाती है और कहती है कि आपको क्या हो गया। तभी कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी उसकी पत्नी सोचती है कि मेरे पति आज क्यों बदल गए। मैंने इनका हाथ पकड़ा तो ये आज अपना हाथ नहीं छुड़ाए, इससे पहले मैंने जब भी हाथ इनका पकड़ा तो ये छुड़ा लेते थे। वो सोचती है कि आज मेरे पति बदले बदले लग रहे हैं। तभी अपने पति को देखती है कि कुछ देर में उसको बेहोश हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी उसकी पत्नी डॉक्टर को बुलाती है और अच्छा से इलाज करवाती है। कुछ देर के बाद उसके पति को होश आ जाता है और दोस्तों यानी कहे तो वो इतना बीमार हो चुका था, उसके पास इतना बीमारी जकड़ ली थी कि उसका चेहरा भादा टाइप का हो गया और मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब यानी कहे तो वो अपने पत्नी से भी क्रूप दिखाई देने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं अपने पत्नी से भी खराब दिखाई देता हूँ। एक बार जाकर वो शीशा में देखता है तो लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे सुंदर दिखाई दे रही है। तभी वो राघव कहता है कि तुम मुझे किस नज़र से देख रही हो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरे लिए उस समान है, यानी जिस दिन आप मेरे शादी के लिए जैसा आपका तस्वीर था वैसा ही तस्वीर आज भी मेरे दिल में आपके लिए है। यह सब बात सुनकर राघव कहता है कि ये मेरा क्रूप यानी मेरे रूप का घमंड करने का कारण ही आज मुझे भगवान ने ऐसा फल दिया है। जो मैंने तुमको सताया है यानी शादी कर कर अपने घर लाया, और जो तुम्हें प्यार और प्रेम मिलना चाहिए मैंने तुमको नहीं दिया, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा पाप का फल दिया है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा ना कहें, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। उसकी पत्नी देवी माँ की बहुत पूजा करती थी और माँ से जाकर डेली प्रार्थना करती थी कि आप मेरे पति को सही कर दीजिए, क्योंकि मेरे पति ही मेरा पूरा जीवन है। तभी देवी माँ उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसका पति कहे तो पहले से ठीक हो जाता है, परंतु उसका रूप जो क्रूप में बदल गया था वो ठीक नहीं होता है। अब वो थोड़ा थोड़ा चल पाता और बोल पाता। तभी वो कहती है कि मैं माता की पूजा कराऊंगी और सभी लोगों को बुलाऊंगी। अगले दिन वो माता की पूजा कराती है। वहाँ पर उसके दोस्त और सहेली भी आते हैं, सभी लोग आते हैं और पूजा पाठ चल रहा था। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि हे राघव, आज तुम्हें कौन सी लड़की इस महफिल में अच्छी लग रही है। तभी वो राघव कहता है कि इस महफिल में मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो थाली में फूल लेकर आ रही है वही लड़की मुझे अच्छी लग रही है। यानी वो अपने पत्नी को बताता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि ये तो तुम्हारी पत्नी है, उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी कि यहाँ पर और सारी लड़कियाँ लग रही है। तभी राघव कहता है कि तुम उसके चेहरे देख रहे हो, मैं उसका मन देख रहा हूँ। जिसका मन सुंदर होता है वही लड़की सुंदर होती है। यानी उसने मेरा दुख समय में इतना सेवा किया है जितना कि कोई नहीं करता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम तो साफ बदल गए हो, तुम्हें तो पहले दूसरी लड़कियां अच्छी लगती थी और घर की बीवी तुम्हारी अच्छी नहीं लगती थी। तभी राघव कहता है कि है मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है और अपने मैंने पत्नी के साथ जो गलत किया उसका परिणाम मैं आज भोग रहा हूँ। और भगवान ने मुझे बहुत सुंदर रूप दिया था जिसका घमंड मुझे आज था, और अपने पत्नी को जो मैंने यानी कष्ट और दुख दिया है उसका नतीजा मैं आज भोग रहा हूँ। किसी भी इंसान को अपने पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान जब भी प्यार होता है तो चेहरे से नहीं होता है, यानी दिल से होता है, और दिल से प्यार होता है तो चेहरा नहीं देखा जाता है। जो वही इंसान से प्यार कीजिए जो आपके दुख
भरी समय में आपका मदद करे, न कि चेहरे देखकर आप प्यार करेंगे और दुख भरी समय में वो आपका साथ ना दे, तो ऐसा प्यार करने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, जो भी साथी है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।